हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 35 है। ये हमने चैप्टर 13 स्टार्ट कर रखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 के 6 से लेकर 9th तक। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5 into 5 cm into 10 cm into 3.5 cm। हिंदी में क्या है देखिए, विमाएं दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक साथ ही दे दी आपको। और ऐसा आपने क्या बनाना है, घनाभ बनाना है, ठीक है। और उसके लिए क्या है, एक व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर और 2 mm मोटाई दे रखी है। ऐसा घनाभ बनाने के लिए इस डायमेंशन वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब जब हम चांदी के सिक्कों की बात करते हैं तो सर्कल है और थोड़ी सी ऊंचाई है, यानी कि वो कौन से शेप का हो गया हमारे पास, सिलेंडर, वो बेलन के आकार का हो गया, ठीक है। हमें दो चीजें दिख रही हैं, एक हमारे पास क्यूबॉइड है और एक हमारे पास सिलेंडर है। सॉल्यूशन देखिए कैसे होएगा। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की विमाएं हमें दे रखी हैं। विमाएं गिवन है तो लंबाई लेंथ वो क्या है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ चौड़ाई वो कितनी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हाइट अलग अलग ना देके उन्होंने एक साथ ही दे दी है। हाइट ऊंचाई वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या निकालना है, अब एक चीज बनानी है हमें, यानी कि वो भरनी है एक तरह से, क्योंकि हमने चांदी के सिक्के पिघलाने हैं, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या आएगा, L इंटू बी इंटू एच। यही फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसीलिए इसने एक साथ डायमेंशन से ले लिए हैं। L B H अगर डिफर भी हो तो हमारे वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर इंटू बी, ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तीनों की मल्टीप्लाई कर दें हम, 55 की 35 से ऐड कर दे, 19250 सेंटीमीटर क्यूब ये आया। पॉइंट और लगा दे हैं, एक और एक, दो के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट। इतना आ गया हमारे पास जो हमने क्यूबॉइड बनाना है, यानी कि इतना हमें उसका वॉल्यूम चाहिए है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास चांदी का सिक्का यानी कि सिलेंडर है। डायमीटर उसका व्यास कितना है हमारे पास 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर है, बट हमें हमेशा क्या चाहिए होती है, रेडियस, त्रिज्या चाहिए होती है। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, डायमीटर का आधा। मोटाई है उसकी चांदी के सिक्के की, यानी कि वो किसका काम करेगी हमारे पास, हाइट का काम करेगी। हाइट ऊंचाई 2 mm। सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो हम इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 2/10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कह दो या फिर क्या कह देंगे हम, 1 सिल्वर कॉइन, एक चांदी के सिक्के का आयतन, एक चांदी के सिक्के का आयतन। चांदी का सिक्का कैसा होगा हमारे पास, गोल है और कुछ उसकी हाइट है, इट मीन्स वो सिलेंडर के टाइप का है। तो चांदी के सिक्के का आयतन निकालने के लिए हम सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। वैल्यूज रखिए, पाई की वैल्यू रखी हमने, आर हमारे पास क्या है 1.75/2 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो ये कितनी बार रखेंगे हम, 2 बार, और एच कितना है 2/10 सेंटीमीटर। जो जो टर्म्स कट रही हैं उन्हें काट दीजिए, 2 से 2 कट गया है,
10 को रखते हैं, पॉइंट लगाने में इजी हो जाएगा बाद में। 2 से काटते हैं 11 और ये 7 से काटते हैं, क्या आएगा ये 0.7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ये बचा है हमारे पास। क्या आया हमारे पास 175, इसके 25 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 5 7 4375, फिर 11 से करेंगे तो 4375। क्या आया हमारे पास 48125, ये आई है। पॉइंट लगा दें 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा दें, अपॉन में 10 सेंटीमीटर, एक बार 10 और है सेंटीमीटर क्यूब, एक बार 10 हो रहा है तो पॉइंट और सरक जाएगा, एक डिजिट और सरक जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया एक चांदी के सिक्के का आयतन। अब हमने संख्या किसकी निकालनी है, चांदी के सिक्कों की हमने संख्या निकालनी है। और जब भी हमें संख्या निकालनी होती है हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या। हमें संख्या निकालनी होती है, हम क्या करते हैं, कंप्लीट वॉल्यूम को जिसकी संख्या निकालनी है उसके एक के वॉल्यूम से भाग कर देते हैं। तो हमारे पास कंप्लीट वॉल्यूम क्या है 192.50 सेंटीमीटर की घात 3, और हमें संख्या किसकी निकालनी है, चांदी के सिक्कों की, तो चांदी के एक सिक्के के आयतन से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। क्या है 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, पॉइंट हटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं 19250, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ गया है, और यहां पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कितनी 5 जीरो, 1 2 3 4 5 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखो ये किस पे कट रहा है, 5 से काट दें, 5 9 45, 31, 5 31, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 दूनी 10, 0 और 0। और अगर हम टेबल अगर देखें, अगर हम 9625 इसके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, ये सारा कट के हमारे पास 2 पे कट जाता है, तो हमारे पास क्या आ गया 400, यानी कि कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, 400 कॉइन्स की हमें जरूरत पड़ेगी अगर हमें इस वॉल्यूम का, इस डायमेंशन का हमें कोई क्यूबॉइड घनाभ बनाना है। तो क्वेश्चन देखिए दोबारा से, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमें क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई थी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और हमने क्या निकाल लिया, उसका वॉल्यूम। घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और वहां से हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हमारे पास एक चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्के को हम ध्यान से देखें तो वो हमारे सिलेंडर बेलन की शेप है, ठीक है, तो हमने बेलन का ही वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर भी गिवन थी, हमारे पास एच भी गिवन है। आपने यूनिट का जरूर ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में ही थी सारी, बट ये मिलीमीटर में थी, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में। फिर हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, एक चांदी के सिक्के का हमने आयतन निकाला, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ये घनाभ इस वॉल्यूम के लिए कितने चांदी के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, हमें निकालना था नंबर ऑफ कॉइन्स, हमें चांदी के सिक्के कितने चाहिए हैं, घनाभ हमें ये चाहिए, तो हमने टोटल वॉल्यूम को चांदी के एक सिक्के के आयतन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे कैलकुलेशन पार्ट है, जो टर्म कट रही थी कट दिया, रिमेनिंग की हमने मल्टीप्लाई कर दी, और आंसर हमारा क्या आ गया, 400 सिक्के, 400 कॉइन्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है पहले वो देख लीजिए, ठीक है। एक आपको बाल्टी दे दी है सिलेंड्रिकल बेलनाकार, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है, और हाइट ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर। ये बाल्टी सैंड रेत की भरी हुई है, ठीक है।
इस बाल्टी में से रेत को निकाला गया, यानी कि जब बाल्टी को उड़ेलेंगे तो रेत कैसा बनेगा, एक ढेरी के रूप में आएगा हमारे सामने। तो वो ढेरी कैसे बनेगी हमारी, कौन, शंकु के आकार की। कैसी बनी है, इसकी ऊंचाई तो आपको दे दी 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या है, आपको आर निकालना है और आपको एल, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है। ठीक है, पहले हम ये देख लें कि रेत है कितना। क्या लिखेंगे हम, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या वो कितनी गिवन है हमारे पास, 18 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमारे पास, हाइट, हमें ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें, आयतन। इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, और ये आप आ रही होगी एच। तो फिर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमने रखी, आर हमारे पास कितना है, 18 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिखेंगे, और एच कितना है, 32 सेंटीमीटर। कोई टर्म कट रही है, कोई भी टर्म नहीं कट रही है तो ऊपर ऊपर वाले सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 144, 324 आया। अब इसकी 32 से कर दें, छह 10, 368। अब फिर इसकी 22 से करनी है, 20736 ऐड कर दें। क्या है आपके पास, 228,096 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया हमारे पास वॉल्यूम किसका, सिलेंड्रिकल बकेट का, बेलनाकार बाल्टी का, यानी कि इसमें इतना रेत है। और उसी से हमने क्या बनाया है, कौन बनाया है, शंकु बनाया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन तो नहीं है, लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ कौन, शंकु की त्रिज्या, उसे क्या मान लेते हैं हम, आर। स्मॉल आर तो हम ले चुके, उसे कैपिटल आर ले लो। ठीक है, हाइट, ऊंचाई, एच, कैपिटल एच। हाइट कितनी है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। हम निकाल लें वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू हम रखते हैं, आर हमारे पास है नहीं, एच है। एच कितना है, 24 सेंटीमीटर। कट रहा है, काट देते हैं। ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, ये आसान सी मल्टीप्लाई है, 176/7 आर स्क्वायर सेंटीमीटर। बस इतना ही आया, आर स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना आया आपके पास। अब ध्यान से अगर हम देखें तो जो रेत बाल्टी में था उसी से ही शंकु बना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो गया, दोनों का ही आयतन हमारे पास बराबर है, क्योंकि उसी रेत को जब हमने उड़ेला, जो बेलनाकार बाल्टी में था, जब उसी को उड़ेला तो शंकु बना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों के ही आया है हमारे पास, आयतन बराबर है। इसका आयतन क्या है, 176/7 आर स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका क्या है, 228,096/7 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, आर। आर स्क्वायर एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ। 228,096/7 सेंटीमीटर क्यूब, और ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/176 सेंटीमीटर। जो टर्म कट रहे उठे काट दीजिए, 7 से 7
सेंटीमीटर से कट गया स्क्वायर। ये किससे कटेगा? 11 से। क्या ये 11 से कट रहा है? 0, 39, 3 और 6 कट रहा था। और देखिए किससे कट रहा है ये दोनों ही टर्म? 4 से। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 4 चौके 16। अगेन ये टर्म 4 से कट रही है। 1, 2, 9, 6। कितना आया? 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। हमें क्या निकालनी है? आर। आर के लिए हम इसका क्या निकाल देंगे? रूट, स्क्वायर रूट। 1296 2 से जाएगा, 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 अठे 16। फिर 2 से 324, फिर 2 से 162, फिर 2 से 81, अब 3 से 27, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 3 से। स्क्वायर रूट में हम क्या लेते हैं? पेयर लेते हैं। एक 2 आएगा, एक 2, फिर एक 3 और एक 3, यानी कि हमारा स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 सेंटीमीटर। और इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बनता है? 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया है? आर। वैसे भी अगर आप 36 को 36 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1296 ही आएगा। आर आ गया है हमारे पास एच भी है। क्वेश्चन में एक चीज और रह रही है, हमें एल निकालना है, स्लांट हाइट निकालनी है। मैं फिगर को हटा देती हूं यहां से। हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं? स्लांट हाइट निकाल रहे हैं। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अंडर द रूट। एच मतलब हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। और आर रेडियस अभी अभी हमने निकालनी है। यहां पे हम कैपिटल आर ले रहे हैं तो इस फॉर्मूले में भी कैपिटल आर लिखिए। आर कितनी है हमारे पास? 36 सेंटीमीटर। दोनों का ही स्क्वायर करो। 24 की 24 से गुना और 36 की 36 से गुना। 24 और 24 की गुना 576। और ये अभी आएगी 36 को 36 से करेंगे तो 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लें हम। 6 और 6 12, 17, 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, जैसे अभी हमने निकाला था वैसे ही। 1872 2 से करें, फिर 2 से करें, 2 चौके 8, फिर 2 से, फिर 2 से, अब 3 से जाएगा ये, फिर 3 से जाएगा। आगे तो पेयर बन ही नहीं रहा। एक 2 का पेयर, एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर, ये रूट में रहेगा। तो क्या आ गया ये? 2 इंटू 2 इंटू 3 रूट 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर था। और रूट हटाएंगे तो ये सिर्फ क्या बचिया हमारे पास? सेंटीमीटर। 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आई है एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। दोबारा देखिए क्वेश्चन को। हमें क्या दिया हुआ था? एक सिलेंडर दिया हुआ था, बेलनाकार बाल्टी दी थी जिसकी रेडियस हमें गिवन थी और जिसकी हाइट भी हमें गिवन थी। उसमें रेत भरा हुआ था तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया कि इतने वॉल्यूम का, यानी कि इतना रेत उसमें भरा हुआ था। उसी से एक शंकु बनाया। उसी रेत को जब उड़ेला तो एक शंकु की आकृति बनी और उसकी आर नहीं पता, सिर्फ एच पता थी। रेत तो वही था। जब रेत की बात आती है, कोई चीज भरी हुई है उसमें, तो हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। हमने जो वो ढेरी थी उसका भी वॉल्यूम निकाल लिया है। तो दोनों चीजें सेम ही, वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही रहना है। भरी तो उनमें वही रेत हुई है जो बाल्टी में थी, उसी से नीचे वाला शंकु बना है। तो दोनों ही वॉल्यूम को बराबर रखा, कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आर कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आर भी है,
हमारे पास h भी है, हमें l निकालनी। l का फॉर्मूला हमें पता है, हमने h की वैल्यू रखी, हमने r की वैल्यू रखी और सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गई, l स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया है। एक नहर है, नहर कितनी है, 6 मीटर तो चौड़ी है और नहर की गहराई या फिर नीचे से कह लो तो वो ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। और उस नहर में पानी बह रहा है। पानी कैसे बह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर बह जाता है। ठीक है, ये स्पीड है और नहर में ऐसा पानी है। अब इसी नहर के पानी से एक खेत को सींचना है। ठीक है, खेत को सींचना है और सींचना भी कैसे है कि उस खेत में पानी खड़ा रहना चाहिए। कितना खड़ा रहना चाहिए, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। उस खेत की कोई भी लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी, उतना तो पानी जाना ही चाहिए एरिया में, बट खड़ा भी कितना रहना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। किसी पर्टिकुलर फसलों की बात हो रही है जहां पे पानी खड़े होने की आवश्यकता होती है, जैसे कि मान लो राइस, चावल में पानी हमेशा क्या रहता है, खड़ा रहना चाहिए उसमें। ठीक है, तो वही है, ऐसा एरिया है, लंबाई चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर तक पानी भरा होना चाहिए। भरेगा किससे, इस नहर से ही। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में ये बताना है कि 30 मिनट में इस नहर से जो पानी निकलेगा वो कितने एरिया को सिंचाई करेगा, कितने एरिया को सींच देगा। अगर वहां पे हाइट कितनी है पानी की, पानी कितने सेंटीमीटर तक खड़ा है, 8 सेंटीमीटर तक। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखें तो दोनों ही शेप हमारे किस टाइप की हैं, क्यूबॉइड की है। खेत है, खेत की लंबाई भी कुछ होगी, खेत की चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई कितनी लेनी है हमने, 8 सेंटीमीटर। ऐसे नहर है, नहर की कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई और कुछ ऊंचाई, दोनों ही क्यूबॉइड हैं। यानी कि हमें इसकी डायमेंशन क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, दोनों ही सिचुएशंस में। ठीक है, देखिए नहर की बात करते हैं पहले। फॉर कैनाल, नहर के लिए ब्रेड्थ, लेट बी मान लेते हैं ब्रेड्थ को। चौड़ाई यहां पे यानी कि विड्थ होगी, कितनी दे रखी है आपको, 6 मीटर। हाइट, हाइट को कैपिटल एच मान लेते हैं। ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। लेंथ, लेंथ इसने डायरेक्ट नहीं दी। ठीक है, लेंथ क्या क्या गया है, पानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला गया। ठीक है, पानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला गया, तो 1 घंटे में उस लंबाई का काम क्या करेंगे, वो 10 किलोमीटर करेंगे। ठीक है, बट हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए, हम बात करें सिर्फ 30 मिनट की। हमने सिर्फ ये देखना है कि 30 मिनट में इसमें से कितना पानी निकलेगा। ठीक है, तो देखिए जरा लेंथ को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेंथ क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बनाए। ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, यानी कि 1 घंटे में कितना मीटर पानी गया, 10,000 मीटर पानी गया। 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट में। ठीक है, हमें कितने में निकालना है, 30 मिनट में निकालना है। हम सीधा ही इसका आधा कर देते हैं, या फिर एक दूसरा मेथड है, पहले 1 मिनट का निकालो फिर 30 मिनट का निकालो। हम पहले वैसे कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, कम के लिए हम क्या कर देते हैं, डिवाइड पर मिनट। 1 मिनट में इतना पानी जाएगा। अब बट हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 30 मिनट। ज्यादा है और ज्यादा के लिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सोल्व करो, 0 से 0, यानी कि 30 मिनट में पानी की लेंथ कितनी होगी, 5000 मीटर। 5000 मीटर पानी चलेगा। ठीक है, कितने मिनट में, 30 मिनट में। हमें यही देखना है कि पानी कितना बहने वाला है। ठीक है, एक तरह से हम इसका क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में नहर में पानी कितना इकट्ठा होगा। L, कैपिटल L है डायमेंशंस, L इंटू B इंटू H। लंबाई कितनी है हमारे पास, 5000 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है, 6 मीटर। और हाइट कितनी है, 1.5 मीटर।
इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, आसान है मल्टीप्लाई। 6 और 5 की 30 हो जाएगी, या फिर 15 से करेंगे 45,000। इतने मीटर आ गया, यानी कि इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, इतने मीटर क्यूब इसमें पानी रहेगा 30 मिनट तक। अब पानी जितना इसमें आएगा वही तो, उसी से तो हम नहर खींचेंगे, ठीक है। अब नहर क्या, खेत सींचेंगे। अब खेत पे आ जाइए। लेट, लेंथ हमें दे नहीं रखी, लेंथ ऑफ फील्ड, खेत की लंबाई हमने क्या ले ली है, L। ब्रेड्थ, खेत की चौड़ाई हम देखें तो वो हमने क्या मानी है, B। और हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि जो पानी हमें खड़ा करना है कितने का, 8 सेंटीमीटर। पर डायमेंशन सारी आपके मीटर में है, तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 100 से भाग करके। ये आ गया आपके पास हाइट। अब हमने ये देखना है कि इसमें पानी कितना है, तो यहां पे भी हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, खेत घनाभाकार है, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी, L इंटू बी को आप एरिया भी तो बोल सकते हो। एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ही होता है, क्षेत्रफल। और हाइट कितनी है आपके पास, 8/100 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, हमने अब पहले देखो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि इसमें पानी कितना है 30 मिनट में, और हमने देख लिया इसमें पानी कितना है। क्वेश्चन में क्या कहा कि 30 मिनट में जो इसमें से पानी बहेगा उसी से ही खेत सींचेगा, यानी कि 30 मिनट में जो है नहर में पानी है वही तो खेत में जाना है। दोनों ही आयतन क्या है, आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। दोनों ही आयतन इकट्ठे हैं। एक आयतन तो आपका क्या है, एरिया गुणा 8/100 मीटर, और दूसरा आयतन आपका कितना है, 45,000 मीटर की घात 3। हमें क्या निकालना है, एरिया। हमने ये तो देखा ना कि कितने क्षेत्रफल को सींचेगा, ये गुना में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा और पलट जाएगा 100/8। ये मीटर क्यूब है और ये साथ में क्या है, मीटर। अब जो टर्म्स कटती हैं उन्हें काट दीजिए, मीटर की पावर 2 एरिया है, और ये टर्म्स कटेंगे 2 से काट दीजिए, फिर 2 से काट दीजिए, 25 नहीं कटता, इधर काट दीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 0, ये बच गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 5 की 25 से, 5 2 6 5, क्या आ गया आपके पास, 562500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया, क्षेत्रफल, जो हमने निकालना था कि इस नहर से 30 मिनट में जो पानी बहेगा उससे कितने एरिया को हम इरिगेट कर सकते हैं, अगर पानी की ऊंचाई हमें कितनी चाहिए है, 8 सेंटीमीटर। एरिया है, आप चाहिए तो इसको मीटर क्यूब में चाहिए, और आपको ज्यादा बड़ी टर्म लग रही है तो आप इसे हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कह देते हैं कि कितने हेक्टेयर एरिया को सिंचाई करेगा, तो आप क्या करोगे, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने का तरीका, इसको 10,000 से डिवाइड कर दो। अभी आपके पास क्या हो गए, हेक्टेयर। 0 से 0, 0 से 0, 2 है तो 2 के बाद पॉइंट, 56.25 हेक्टेयर। इतने एरिया से को हम सींच सकते हैं 30 मिनट में, अगर नहर में पानी इस गति से बह रहा है तो। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया। ये 8th क्वेश्चन था। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक किसान है और उसके खेत में ये टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है। डायमीटर कितना है, 10 मीटर, और हाइट कितनी है, 2 मीटर। ऐसा एक सिलेंड्रिकल टैंक है, और उस टैंक को भरने के लिए किसान ने क्या किया, नहर में एक पाइप जोड़ दी, बेलनाकार सिलेंड्रिकल ही पाइप ही जोड़ दी, और उस पाइप का डायमीटर कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, और अगेन उसकी हाइट नहीं दी। ये कह दिया कि इसमें पानी जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, आपने ये बताना है अगर इस पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रहा है तो इस टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा।
ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि पानी कितना है, वॉल्यूम कितना है। ठीक है, किसका? सिलेंड्रिकल टैंक का। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, बेलनाकार टंकी का व्यास, बेलनाकार टंकी का व्यास, ये कितना दिया हुआ हमें? 10 मीटर। तो हम रेडियस आर ले लें, त्रिज्या इजीली निकाल सकते हैं, इसकी आधी 5 मीटर। हाइट, ऊंचाई, उसे हम क्या मान ले? h, वो कितने हमारे पास? 2 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो हम देख लें इसमें पानी कितना लगेगा? वॉल्यूम, आयतन, सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमने रखी, आर की वैल्यू हमने रखी और एच की वैल्यू हमने रखी। कोई कट ही नहीं रहा, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1100/7 मीटर क्यूब। ये तो आ गया हमारे पास टंकी में पानी इतना है। ठीक है, अब देखें कि उस पाइप में पानी कितना है। पाइप भी कैसा है? बेलनाकार है। डायमीटर दे रखा हमें, डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो हम रेडियस निकाल लें, त्रिज्या, इसे कैपिटल आर का नाम दे देते हैं। डायमीटर की क्या होती है? हाफ, और सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपॉन में 100 करके, क्योंकि ये सारी यूनिट भी किस में है? मीटर में ही है। 2 से 2, 0 से 0, यानी कि 1/10 मीटर आ गया हमारे पास। अब इसकी हाइट देखते हैं। हाइट, ऊंचाई, h। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था जैसे लेंथ नहीं दे रखी थी, ठीक है, वही यहाँ भी हाइट नहीं दे रखी है। अगर इसी बेलनाकार पाइप को हम सीधा खड़ा करते हैं तो जो पानी बह रहा है वो हमारी किसका काम करेगा? हाइट का। पानी क्या बह रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट का जरूर ध्यान रखें, सब मीटर में है तो इसे भी मीटर में ही कन्वर्ट करें, पर आवर। 3000 मीटर पर आवर, यानी कि हाइट क्या लेंगे हम? 1 घंटे के लिए कितनी ले रहे हैं? 3000 मीटर ले रहे हैं। इसका भी हम वॉल्यूम निकाल लें। आयतन, पाइप सिलेंड्रिकल है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमने रखी, आर हमारे पास 1/10 मीटर, यूनिट साथ में रखेंगे हम, 2 बार है। एच कितना है? 3000 मीटर पर आवर। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, और तो कट ही नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 660/7 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें बताना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इस टंकी को भरने में टाइम कितना लगेगा। अगर फॉर एज्यूम मानिए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस टंकी में 20 लीटर पानी आना है और इस पाइप में 1 घंटे में 10 लीटर पानी जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? मैं इस टंकी के वॉल्यूम को इस पाइप में जो 1 घंटे में जा रहा है उससे डिवाइड कर दूंगी, यानी कि मुझे कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। सेम काम हम यही करेंगे, हमें निकालना है टाइम, समय। पूरी टंकी का वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 1100/7 मीटर क्यूब। इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? 1 घंटे में जो टंकी में बेलनाकार पाइप में जो पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है? 660/7 मीटर क्यूब। अपॉन के नीचे अपॉन है, यूनिट तो कट गई है, पलट देते हैं हम इनको। 7 से 7, 0 से 0, 11 से काट दें, अगेन किससे काट दें? 2 से। क्या आ गया हमारे पास? 5/3 आर। इतने घंटे हैं, घंटे हैं, आप इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हो। 1 घंटे में 60 मिनट, काटा,
तो क्या आ गया हमारे पास 100 मिनट। ये टंकी आपकी 100 मिनट में भर जाएगी। ये कैसे निकाला, इसको एक एग्जांपल देखिए मैं समझा चुकी हूं। देखिए कैसे कि माना इस टंकी में 20 लीटर पानी आना है और इस पाइप में 1 घंटे में से 10 लीटर पानी गुजरता है, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? सीधा सा क्वेश्चन है कि 2 घंटे में टंकी भर जाएगी। टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, पूरी टंकी के वॉल्यूम को 1 घंटे में जो पानी जा रहा है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। सिलेंड्रिकल टैंक हमें दे रखा था जिसकी डायमीटर थी, तो हमने रेडियस निकाल ली, हाइट भी दे रखी थी, हमने ये देख लिया कि इसमें पानी कितना आया। ठीक है, फिर हमें एक पाइप दे रखी थी जिसका डायमीटर है तो रेडियस निकल जाएगी। अगेन हाइट नहीं दे रखी थी, हाइट हमने कहां से निकाली, जो पानी उसमें बह रहा था उससे हाइट निकाली। पानी कैसे बह रहा था, 3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, यानी कि 1 घंटे में इतना पानी बहेगा, तो हमने 1 घंटे के हिसाब से उसकी हाइट निकाल ली और उसी के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमें टाइम बताना था, टाइम के लिए हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल टैंक के वॉल्यूम को 1 घंटे में जो इस पाइप से पानी गुजरता है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम आ गया, यानी कि इस टंकी को भरने में 5/3 घंटे लगेंगे। घंटों को आप चाहें तो मिनट में चेंज कर सकते हैं। इस टंकी को भरने में 100 मिनट 100 मिनट लगने वाले हैं। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।